दोस्तों, बंगाल में सत्ता परिवर्तन के नाम पर दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। उन्हीं बीच लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई। भारत की आजादी के हक में थे लेनिन। बंगाल विभाजन के विरोध में लिखा था, जलियांवाला बाग कांड की निंदा की थी, तिलक को मंडेल जेल भेजने के खिलाफ आवाज उठाई थी। फांसी से पहले लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे शहीद आजम भगत सिंह। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भगवा ब्रिगेड ने जियागंज मुर्शिदाबाद में रूसी क्रांति के महानायक व्लादिमीर इलीच लेनिन की मूर्ति तोड़ दी। दोस्तों, ये नफरत इस कदर बढ़ी कि इनको ये भी नहीं पता कि ये भारत के ही क्रांतिकारी थे। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि लेनिन की मूर्ति का भारत में क्या काम। तो ऐसा वही लोग लिख रहे हैं जिनके कुनबे में आज तक एक नायक महानायक, यहाँ तक कि मिट्टी का माधव भी देश की क्रांति में हिस्सेदारी नहीं ले रहा था। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा कि लेनिन कौन थे और भारत में उनका क्या रिश्ता था। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि जब देश में महात्मा गांधी की अगुवाई में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और इसमें बहुत सारे लोग शहीद हो रहे थे, कुछ जेल जा रहे थे, तो उन्हीं में से एक कलम का सिपाही निकल कर आता है लेनिन, जो लड़ाई लड़ रहा था। तब लेनिन ने इसका समर्थन किया था। सबसे पहले दृष्टांत मिलता है कि सन 1900 में भयंकर अकाल के समय, उस समय अंग्रेज जो थे सरकार ने, जो अंग्रेज सरकार थी, भारतीयों को भूखों मरने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया था। लेनिन ने तब अंग्रेज सरकार की आलोचना की थी अपनी कलम से। जिस बंगाल में आज लेनिन की मूर्ति गिरा दी गई, उस बंगाल का जब अंग्रेजों ने विभाजन 1905 में किया तो लेनिन ने बंगभंग के खिलाफ लिखा था। सन 1919 में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार किया, तब भी लेनिन ने इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद क्रूरता का उदाहरण कहकर इस बर्बरता की कड़ी निंदा की थी। लेनिन ने अंग्रेज सरकार को चंगेज खान कहा था। वो क्रूरता और जंगली इंसान था चंगेज खान। अंग्रेज सरकार ने सन 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा दे करके बर्मा की मंडेल जेल भेज दिया था, तब लेनिन ने लंबा लेख लिखकर इसकी आलोचना की थी। ये लोग जो लोग थे वो बिल्कुल भी ज़्यादा एकदम जंगली थे, जो भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। लेकिन लेनिन ने तिलक इंडियन डेमोक्रेसी कहा था उन्हें। अंग्रेज गीदड़ कहा उन लोगों को, कहा कि लोकवादी जो लोग हैं उनको जेल भेज रहे हैं। आप जानते होंगे कि भारत में अगर क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह को जिस दिन फांसी पर लटकाया गया, उसी दिन वे आखिरी समय तक लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे। जब 23 मार्च 1931 को जेल अधिकारी ने फांसी घर के लिए चलने को कहा, तब उनके हाथ में वही किताब थी लेनिन की। उन्होंने संतरी से कहा कि रुकिए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। इतना कहकर भगत सिंह ने किताब हवा में उछाल दी और फांसी पर चढ़ने को चल दिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, सत्ता का परिवर्तन और सर पर इस तरह चढ़कर बोल रहा है कि सत्ता और अहंकार के नशे में चूर भाजपा और उसके अंधभक्तों को तमाम क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई, स्कूलों में ताले लग गए। इसीलिए अंधभक्तों की एक लंबी सेना तैयार हो गई और यही सुना है कि तमाम जो लोग हैं वो परमहंस विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के पोस्टरों पर लाठी चलाते हुए नजर आए। लेनिन जैसे क्रांतिकारियों पर उनकी मूर्तियां तोड़ते हुए दिखाई दिए। विजय के बाद विजय हिंसा कब करता है, विजय को सही रास्ते पे ना प्राप्त किया गया हो, तब विजेता को छल बल षड्यंत्र से सत्ता छीनी हो, तब वो इतना जुल्म करता है, जैसा बंगाल में देखा जा रहा है। विरोध पहले ही दिन डटकर मिट जाए, तभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं। दोस्तों, उसी दिन 2 राज्य जो थे वो तो आप सत्ता पक्ष पूरी तरह से हार गया, लेकिन मजाल है कि वहां आगजनी, अत्याचार, मूर्ति तोड़ना या फिर जंगल राज लाया गया हो, तोड़फोड़ की गई हो, दंगे किए गए हो, जलाया गया हो। वही 2 राज्य और सत्ता पक्ष जीता भी, वहां भी दोहराया गया। सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी सब हारे। केवल एक राज्य जिसने विजय का तांडव देखा, विजय को बिना विनम्र बताती है, मगर वहां विजय ने विभत्स बना दिया। केवल बंगाल में ही हो रहा है, क्योंकि जीतने वाले दल में ना कोई मर्यादा है, ना नैतिकता है और ना कोई नियम कायदा कानून है।
सत्ताएं आएंगी, सत्ता आ जाएंगी, मगर यहाँ जो कलंक आपके माथे पर लगा है ये नहीं मिटेगा, क्योंकि आज तक मिटा भी नहीं है जो आपके नुमाइंदों ने किया। आप विजेता थे, जैसे भी जीते थे जरा विनम्र हो जाते, यह विजय थोड़ी पच जाती। आपकी विभस्त स्वरूप ने तो पूरा की पूरा सच खोल कर रख दिया है। ये जीत सीधे रास्ते से नहीं आई है दोस्तों। आप डरा कर ये जताना चाहते हैं कि मेरी जीत को स्वीकार करो। आप जलते घरों, दुकानों और विपक्षी कार्यालयों की लपेट में हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं जीत गया। विपक्षियों को मारकर जो जताना चाहते हैं आप उसे जता रहे हैं कि देखो ऐसे छीनी जाती हैं सत्ताएं। तमिलनाडु में भी बड़ी सत्ता हटी है, जमीन दरकी है। केरल में भी मजबूत सत्ता उखड़ी है, मगर दोनों जगह जीतने वाले और हारने वाले सब हैं। दोनों जगह कोई हिंसा नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदला नहीं, बल्कि केरलम में तो आप शशि थरूर की स्टोरी देख लीजिए, जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई उन सीटों से जीते हैं जहां अल्पसंख्यक है। यही वजह है कि राज्य शांत है और तरक्की के रास्ते पर है। यहां केंद्र सत्ता के दल के 1 या 2 विधायक ही जीते हैं। वजह सिर्फ साफ दिखाई देती है दोस्तों कि जंगल राज, दंगाई, सत्ता, हिंसा, उन्माद की जो संस्कारी पार्टी है, अहंकार की पार्टी है, आगजनी, हत्याएं, यह सब उस सत्ता में पनपती हैं जो सही रास्ते से ना आई हो। अभी समय है, विनम्रता से आइए, शायद यहीं से लगे कि आप मेहनत से आए हैं। भाषा में गंदगी और गर्माहट हटा दीजिए, वरना यह पलट कर आएगी और सत्ता पाने के लिए नफरत खूब परोस ली है। अब तो कम हो जाइए, आपकी सत्ता सब तरफ है। अब कम से कम कुछ कार्य योजना बना लीजिए। हालांकि यह सब बातें फिजूल ही कहना है, क्योंकि आपकी सत्ता इसी मद में चूर है और चल रही है कि करना कुछ नहीं है, केवल एक ही बात पर सत्ता आई है और इसी बात पर अड़े रहना है। फिर भी देश के लोग देख रहे हैं, 2 जगह सत्तारूढ़ दल हारा मगर उसमें हिंसा नहीं की, 2 जगह सत्तारूढ़ दल हटा मगर वहां भी हिंसा नहीं थी। मगर बंगाल, आखिर बंगाल की विजय में ऐसा क्या है जो यह विभत्स बनकर उभरी है? वहां के लोग परेशान हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों बंगाल के बारे में सोचे। बंगाल में शांति हो, मूर्ति ना टूटे, कार्यालय ना जले, विपक्षी ना तंग आए। दोस्तों हत्याएं हो रही हैं। सत्ता संवेदनशील और जिम्मेदारी बने। ये सीमा का राज्य है, आपकी गंभीरता समझिए। आप अंदर से एक होकर मजबूत होइए, तभी बॉर्डर मजबूत होंगे। जीत जैसी भी हासिल की है उसे पहचानिए, पचाइए, ख्याल रखिए उस जीत का। हार जैसे भी हुई हो उसे स्वीकार कीजिए, आगे के रास्ते खुल जाएंगे। उन्हें रौंदिए नहीं। केरल, तमिलनाडु बेहतरीन उदाहरण है, उनसे सीखने की जरूरत है। विपक्ष ये जानता है, विपक्ष ये समझता है, लेकिन फिर भी केरल में जो कुछ हुआ, तमिलनाडु में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन इतना अहंकार, बंगाल जीतने का इस कदर अहंकार है कि वहां पर महिलाएं जिस तरह से ममता बनर्जी का पोस्टर लेकर के, परमहंस रामकृष्ण का पोस्टर, लेनिन की मूर्ति, तमाम हमारे क्रांतिकारियों के साथ बदसलूकी की तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों ये बेहद आपत्तिजनक है। आपकी सत्ता, आपने जिस तरह का रण अपना करके सत्ता जीती है उसको पचा लीजिए, संभालिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाइए, लोगों की हिफाजत और सुरक्षा की बात कीजिए। ये नहीं चलेगा। सिर्फ आप एक बात पर अपनी सत्ता में आए हैं तो कम से कम शांति बनाए रखिए। सब कुछ मिलेगा आपका, सब कुछ तो आपका ही है, क्योंकि बिसात ही ऐसी बिछी है, सब आपका है। लेकिन क्रांतिकारियों के जो नाम हैं उनको बचा के रखिए। स्कूल खोल दीजिए, कॉलेज खोल दीजिए, यूनिवर्सिटीज़ खोल दीजिए, ताकि ये जो हड़कंप मचाने वाले जिनके हाथों में डंडे हैं, जो लेनिन की, परमहंस राम की, हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियां तोड़ रहे हैं, जो पोस्टरों पर लाठियां चला रहे हैं, कम से कम उनको ये ज्ञान तो हो कि ये हमारे क्रांतिकारी हैं, ये हमारे देश के सभ्य हैं, ये हमारे देश के महापुरुष हैं। इतना तो ज्ञान कम से कम दे ही दीजिए। सत्ता में आए हैं तो इतना तो कर ही दीजिए। फिलहाल दोस्तों इतना, वीडियो में इतना ही। नमस्कार।